हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था उसी के मुताबिक हम लोग फार्माकोलॉजी को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट इसके बाद हम फार्मास्यूटिक्स की भी कुछ वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आज चैप्टर 1 फार्माकोलॉजी का एंड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 क्वेश्चन कह रहा है कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी इज, इंडियन फार्माकोलॉजी के पिता किन्हें कहा जाता है। तो इंडियन फार्माकोलॉजी के पिता रामनाथ चोपड़ा को कहा जाता है। वही जो हमारी 4 कमेटियाँ थीं, चोपड़ा कमेटी, भोरे, मुडेलियर एंड हाथी। ठीक है, तो जो चोपड़ा कमेटी थी उसको रामनाथ चोपड़ा ने रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएटिनिन केलेंस इज यूज एज मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, जो क्रिएटिनिन का केलेंस है उसको किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेक करने के लिए, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेक करने के लिए हम लोग क्या क्रिएटिनिन केलेंस टेस्ट यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिडिक ड्रग मेनली बाइंड टू, जो एसिडिक ड्रग होती हैं वो मेनली किससे बाइंड होती हैं। तो एसिडिक ड्रग जो होती हैं बेसिकली अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती हैं, अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर्स फ्रॉम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। मीन्स ये कह रहा है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो डिफरेंट है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से इन द फॉलोइंग वे। इन्हें दिए गए रास्तों में, इन्हें दिए गए तरीक़ों के आधार पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वह फैसिलिटेटेड से डिफरेंट है, एक्सेप्ट। यह टर्म यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है बाबू के बजाय, मीन्स एक को छोड़कर। ठीक है, के बजाय। तो इसमें लिखा है पहला क्या है कि कैरियर इज़ इन्वॉल्व। कैरियर इज़ इन्वॉल्व, कैरियर किस में इन्वॉल्व होता है, फैसिलेटेड में इन्वॉल्व होता है मेरे भाई। फैसिलेटेड में किसकी नीड होती है, कैरियर की नीड होती है, एक्टिव में नीड नहीं होती है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल सही बात है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ऑल ऑफ द अबव का सही हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आंसर नंबर फर्स्ट क्या है, परम सत्य उत्तर है। कैरियर इज़ इन्वॉल्व, कैरियर इन्वॉल्व नहीं होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो इसी को छोड़कर बाकी सभी क्या है परम सत्य उत्तर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा है एलिमिनेशन इज एक्सप्रेस एज फॉलो। मीन्स एलिमिनेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो क्लियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्जिनोबायोटिक्स, कि क्लियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्जिनोबायोटिक्स के माध्यम से हम क्या है एक्सप्रेस कर सकते हैं एलिमिनेशन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि एगोनिस्ट हैव एफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होता है, एफिनिटी होता है, जो एगोनिस्ट होता है वो उसमें एफिनिटी होती है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी इज़। अभी वहाँ पे हमने बात की थी कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा। यहाँ पे क्या मॉडर्न फार्माकोलॉजी के पिता कौन हैं। तो ओसवाल्ड स्मिथबर्ग इज अ राइट आंसर। ओसवाल्ड स्मिथबर्ग क्या है, परम सत्य उत्तर है। 57 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि सिस्टमिक क्लियरेंस इज रिलेटेड विथ। जो सिस्टमिक क्लियरेंस है वह किससे रिलेटेड है। तो इट इज़ रिलेटेड विद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 कह रहा है काउंटरफिट ड्रग इज, यानी वह ड्रग जो फेक होते हैं या ओवरडोज जिनका हो जाता है
जो या रॉन्ग डोज हो जाता है या फिर जो रॉन्ग इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। इसमें क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव क्या है, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन ऑफ सम ड्रग थ्रो ब्रेन ब्लड बैरियर। ये है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शंस ऑफ पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी इंडोथीलियम, ऑप्शंस ऑफ द पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी इंडोथीलियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कह रहा है कि ड्रग प्रोडक्ट हैव मेनी टाइप्स ऑफ नेम। ऐसी दवाएं जिनके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेम्स दैट आर अप्लाइड टू ड्रग्स द वन दैट इज द ऑफिशियल नेम एंड refers only to that drug and not to particular drug is the generic name। generic name क्या है आपका, परम सत्य उत्तर है। generic name क्या है आपका, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 63 कह रहा है कि एलिमिनेशन आफ्टर 4 हाफ लिव्स इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज 93%। 93% इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंडामेंटल बट ए डिराइव्ड फ्रॉम कोकाइनेटिक पैरामीटर। प्लाज्मा हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है, बिल्कुल परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू, जो हाफ लाइफ है वह समय रिक्वायर्ड है कब, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग द प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। मीन्स एलिमिनेशन के दौरान जो ड्रग है इन प्लाज्मा में आधा कन्वर्ट होने के जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 66 क्वेश्चन कि एल्काइलेशन ऑफ यूरिन हेस्टेंस द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग, ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से कौन सी दवा है जो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, डाइक्लोफेनेक सोडियम इज द राइट आंसर। डाइक्लोफेनेक सोडियम क्या है, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म वायबिलिटी मीन्स। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, वायबिलिटी का मतलब होता है कि फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिशन। मीन्स ऐसी दवा जो अनचेंज फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है एनी भी रूट से, उसको क्या कहते हैं, बायोबिलिटी बोलते हैं। बायोबिलिटी को क्या कहते हैं, बायो अवेलेबल डोज। अगर ज़्यादा डीप में अगर किसी भी टॉपिक को जानना होगा तो मैं बार बार आपको सजेस्ट करता रहूँ, तो प्लीज़ कमेंट मेक श्योर उस पर एक वीडियो बनाकर और आपके डाउट को क्लियर करने की भरसक प्रयास किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्क रीडिस्ट्रीब्यूशन इन ए फीचर ऑफ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि द डिजायर्ड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग, और जो डिजायर्ड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो दवा की है वह है आयोनाइज, लेस प्लाज्मा, प्रोटीन बाउंड एंड लिपिड सॉल्युबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 कह रहा है कि द IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग आर 100% बायोबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पिक आउट द पेरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन इनहलेशन इज द राइट आंसर। इनहलेशन क्या है, पिक आउट द
पेरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो आपका रेक्टल यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे कलर चेंज करें, जो रेक्टल है, ओरल है, सबलिंगुअल, ये आपका क्या है, ये आपका इंटरनल रूट है। और इनहलेशन जो होता है, आईवी आईएम होता है, ये क्या होता है, पेरेंटल रूट होता है, जो इंटेस्टाइन के वे को फॉलो नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन की तरफ एब्जॉर्ब होते हैं, जो इंटरनल होते हैं। ठीक है, अगर इन पे आपको डीप में, अगर टॉपिक को अगर आपको डीप में अंडरस्टूड करना है और वीडियो चाहे तो प्लीज़ कमेंट करिए, मेक श्योर इस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, जो 63 हमारा कह रहा है कि एगोनिस्ट अफेक्ट द रिसेप्टर मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग मैनर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आफ्टर इट इज फोल्डिंग और एलिगमेंट ऑफ सब यूनिट्स। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि व्हेन द सेम डोज ऑफ ए ड्रग इज रिपीटेड एट हाफ लाइफ इंटरवल्स द स्टडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज reached after 4 to 5 half life। 4 to 5 half life। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, परम सत्य उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 75 है। 75 क्वेश्चन कह रहा है, 75 कह रहा है कि कंपेयर टू सबकुटेनियस इंजेक्शन द इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग। सबकुटेनियस के कंपेरिजन में जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है वह प्रोड्यूस फास्टर रिस्पांस, वह क्या करता है, वह फास्टर रिस्पांस देता है। ठीक है, वह। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन कैन बी कॉज ऑफ टॉलरेंस। जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स इंडक्शन कैन बी कॉज ऑफ टॉलरेंस, एडिक्शन, डिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसे समझाने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ड्रग विच अंडरगो हाई डिग्री ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर हैव ओरल वायबिलिटी। आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स में बी लीड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जहाँ पे एक्सेप्ट की बात आ जाती है वहाँ पे मतलब 3 जो होते हैं इसके पक्ष में होते हैं और एक ही इसके अपोजिट होता है। ठीक है, एक्सेप्ट जहाँ बात आ जाए तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम इनएक्टिव ड्रग ये नहीं होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आपने स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपका क्या होता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट टू एक्टिव मेटाबोलाइट भी होता है, नो डाउट ये भी होता है। नेक्स्ट आपका एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग ये भी होता है, और एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन इनएक्टिव ड्रग ये भी होता है। बट इनएक्टिव मेटाबोलाइट टू इनएक्टिव ड्रग ये कभी नहीं होता है, इसलिए आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या कह रहा है, 69 कह रहा है कि द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। जो टर्म है बायो ट्रांसफॉर्मेशन वह किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, परम सत्य उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, परम सत्य उत्तर। यह कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी, मीन्स फिजिकली और केमिकली किसी ड्रग की चेंजेस होना शरीर में कहलाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन है कि कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मीन्स किसी भी ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करना ही क्या कहलाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा कह रहा है कि द एफिकेसी ऑफ एगोनिस्ट
is reduced without affecting its potency is found in antagonist बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा कह रहा है कि व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड फार्माकोकाइनेटिक मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है इससे बताने की नीड नहीं। फार्माकोकाइनेटिक का ए डी एम और ई यही होता है ना, एब्जॉर्बेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है पहला है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये तो है ही नहीं पार्ट। अनवांटेड इफेक्ट, ये भी पार्ट हमारा नहीं है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल एजेंट, ये भी क्या है, कोकाइनेटिक का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 हमारा कह रहा है 82 कह रहा है कि सिलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन which carries the highest risk of adversely affecting vital functions। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, परम सत्य उत्तर है। इंट्रावेनस इंजेक्शन जो क्या होता है, ये हाईली रिक्सेबल होता है। ठीक है, अगर कोई भी रूट अगर आप किसी भी रूट से दवा को शरीर के अंदर इंजेस्टेड कराते हैं, अगर वो एडवर्स इफेक्ट काज करता है तो उसे हम आसानी से रिमूव आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईवी रूट से कोई दवा को दी है तो अगर ये एडवर्स इफेक्ट काज करता है तो इसको कम बैक करना आसान नहीं होता है। इसलिए क्या है, 82 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा कह रहा है 83 कह रहा है कि आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन ऑफ अ ड्रग। फर्स्ट है कि कैन बी ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस, ये भी सही है। कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू ड्रग एलर्जी, ये भी सही है। इट डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल इफेक्ट, ये भी सही। इसलिए ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द एबव क्या है, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 क्या कह रहा है, 84 कह रहा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस रिजल्ट इन फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन। अगर कोई चीज़ फास्टली मेटाबोलाइज होगी, ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है मेटाबॉलिज्म। अगर कोई फास्टली मेटाबोलाइज होगी तो वो क्या होगी, जल्दी से एक्सक्रीट आउट भी होगी, क्योंकि ये पार्ट एक दूसरे के हैं, ऑब्जर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अगर कोई चीज़ जल्दी ऑब्जर्व होगी तो शरीर में जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर कोई जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो जल्दी मेटाबोलाइज होगी, और कोई जल्दी मेटाबोलाइज होगी तो जल्दी एक्सक्रीट आउट होगी। इसकी मीन्स ये चारों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन होगा अगर कोई ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अदर ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि स्लोअर यूरिनरी एक्सक्रीशन, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, और तो इसके बाद इजियर डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनिज्म, कोई मतलब ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन का। बायो ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा। फिर हाइयर बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन्स, ये भी बिल्कुल, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये तीनों का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 85 हमारा कह रहा है कि द रीनल क्लियरेंस ऑफ इंसुलिन इज यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। GFR क्या है, यहाँ पे परम सत्य उत्तर है। GFR क्या है, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 कह रहा है कि लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग primarily depends on volume of distribution। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वीकली एसिडिक ड्रग्स इज एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्केलाइन यूरिन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि इन एडिशन टू स्लो
intravenous infusion. Which of the following route of administration allow for titration of the dose of a drug with the response in inhalation? इनहलेशन इज द राइट आंसर। इनहलेशन क्या है? परम सत्य उत्तर है। इनहलेशन क्या है? परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि अबाउट रेक्टल रूट इज यूज फॉर इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग। जो रेक्टल रूट दिया जाता है वो इरिटेंट ड्रग होती है या फिर अनप्लीजेंट होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? 91 हमारा क्या कह रहा है? 91 कह रहा है कि फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट यहाँ पे दिया मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या है? परम सत्य उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ये फार्माकोडायनेमिक का है नहीं। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन में बार बार बोल चुका हूँ, ये फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट है। और चूँकि यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्सेप्ट का दिया हुआ है, तो एक्सेप्ट में जो फार्माकोडायनेमिक्स नहीं है मुझे वही लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग the plasma protein bound fraction of a drug is not available for metabolism unless actively excreted by the liver. Is not available for metabolism unless actively excreted by the liver. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग is to render them less lipid soluble is a right answer। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि which of the following cytochrome P450 enzymes is involved in the metabolism of a large number of drug in human being and has been implicated in the some dangerous drug injection। ठीक है, साइटोक्रोम 3A4 इज द राइट आंसर। साइटोक्रोम 3A4 क्या है? परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है व्हाट इज characteristic of the intramuscular route of drug administration? Only solution can be injected। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन बेसिक यूरिन। वीक एसिड क्या है? परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर इन कहाँ? लीवर में होता है। कहाँ पे होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? लीवर में होता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टारगेट प्रोटीन्स व्हिच ये ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड आर और कह रहा है टारगेट प्रोटीन व्हिच ये ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड आर ओनली रिसेप्टर, ये भी सही बात है। ओनली आयन चैनल, ये भी सही बात है। ओनली कैरियर, हाँ कैरियर, रिसेप्टर और आयन चैनल ये तीनों हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 98 हो गया। 99 कह रहा है कि रेशियो ऑफ LD50 ED50 इज। LD50 एंड ED50 का रेशियो क्या होता है? थेरापेटिक इंडेक्स को ज्ञात करने के लिए LD50 ED50 किया जाता है। इसमें LD50 में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल एनिमल
को इतना मैक्सिमम डोज दिया जाता है कि वह डाई कर जाए। और इफ़ेक्टिव डोज में क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में हम इतना डोज देते हैं जो एक पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव हो, मीन्स उस डिजीज़ को क्योर करने में इफ़ेक्टिव, उतना मिनिमम डोज देते हैं। ठीक है, अगर LD50 AD50 जैसे टॉपिक्स आपको नहीं रिकॉल हो पा रहे हैं, आप रिवीजन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बने, तो प्लीज़ कमेंट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिपोर्ट ऑफ द ड्रग कैन बी फॉर्म बाई सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर रूट। सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर रूट इज द राइट आंसर। आई होप ये फार्माकोलॉजी चैप्टर फर्स्ट की पहली सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें अन्य वीडियो अपलोड करने का एक मोटिवेशन मिल सके। और साथ ही साथ आप लोगों को भी ये एक होप जनरेट हो कि यूट्यूब पर भी कंप्लीट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा जा सकता है। हमारा टारगेट ओनली एग्जिट एग्ज़ाम ही है। सो जो भी स्टूडेंट एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स।